हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज हम देखने वाले हैं स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंस एंड रिकॉम्बिनेंट्स। ये कल के क्लास का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो ये आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप क्या कीजिए, पहले कल का क्लास देख लीजिए। और वो आपको कहाँ मिलेगा? गुरुमंत्र यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको गेट बीटी 2021 के वीडियोस मिलेंगे। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, जो भी आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज है आप उसको चूज कर सकते हैं और आप अपना वीडियो देखना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो पहले जीन क्लोनिंग होगी, क्लोनिंग के बाद हमारा ये ट्रांसफॉर्मेंस और रिकॉम्बिनेंस को स्क्रीन करने का काम आएगा। इसलिए पहले आपको डेफिनेटली क्लोनिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ एस्टरडे का क्लास देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम चलिए देखते हैं स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंस एंड रिकॉम्बिनेंस। Selection of transformants and recombinants. How to identify transformed cells? So ट्रांसफॉर्म सेल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यूजिंग सिलेक्शन मार्कर्स। ये सिलेक्शन मार्कर्स ऑलरेडी वेक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो कैसे टाइप्स है इसके? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन हो सकता है। हमने कल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन वाली सिलेक्शन मार्कर के बारे में पढ़ाई की थी फॉर सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंस। रेप्लिका प्लेटिंग करके हम रिकॉम्बिनेंट की सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर दूसरा मेथड है आपका एंजाइमेटिक मेथड, लैक्सी जीन उसमें यूज होता है, ब्लू आइट स्क्रीनिंग का है। ओके, इसको हम कहते हैं ब्लू आइट स्क्रीनिंग। इसमें भी हम रिकॉम्बिनेंट को ही सिलेक्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम सेल्स को ग्रो करेंगे अगार प्लेट में, और उसमें एम्पिसिलिन भी होगा, अगार प्लेट विथ एम्पिसिलिन कंटेनिंग इन इट। एम्पिसिलिन क्या है? आपका एंटीबायोटिक है। तो सेल्स कितने टाइप्स के होंगे यहाँ इस प्लेट में? ट्रांसफॉर्मेंस हो सकते हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंस हो सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंस को स्क्रीन करेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑफ स्क्रीनिंग, the cells which have uptaken the plasmid will have ampicillin resistance gene and therefore will survive. तो सेल्स जिसने प्लाज्मिड डीएनए को अपटेक किया है तो उसके पास प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन होगा और वो सेल सर्वाइव कर लेगी। द सेल्स दैट हैव नॉट बीन ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब जिन सेल्स ने प्लाज्मिड डीएनए को अपटेक नहीं किया है उन्हें हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंस, क्योंकि उनके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन नहीं होता और ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया में वो सेल्स मर जाते हैं। तो दिस टेक्निक इज यूज्ड टू स्क्रीन द ट्रांसफॉर्मेंस। ओके, तो हम रिकॉम्बिनेंस को कैसे स्क्रीन करेंगे? यूजिंग रेप्लिका प्लेटिंग मेथड एंड ब्लू आइट स्क्रीनिंग। तो पहले हम देखते हैं रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। ओके, तो आपके पास प्लाज्मिड डीएनए है। ओके, दिस इज योर प्लाज्मिड डीएनए और इसमें आपके पास दो सिलेक्शन मार्कर्स है, एक है आपका एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन और दूसरा है आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। ओके, और आपके पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये बड़ा से डीएनए में छोटी सी फ्रैगमेंट जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। Ampicillin resistance means it will provide resistance to ampicillin antibiotic. Tetracycline resistance means it will provide resistance against tetracycline antibiotic. तो हम क्या करेंगे, ये जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है ना, यहाँ एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट इसके बीच में होती है। तो जब हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे तो इसके बीच में मल्टीपल क्लोनिंग साइट में एक कट मारेगा और इस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन के बीच में ही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके इंसर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है ना, ये डिसरप्ट हो गया। डिसरप्ट हो गया मतलब इट इज़ नॉट इंटैक्ट। डिसरप्ट हो गया, इंटैक्ट हो गया तो उसके पास कोई फंक्शन नहीं होता। So tetracycline resistant gene has a multiple cloning site and our gene of interest is inserted in the tetracycline gene and it is no more active. तो हम जब लिगेट कर देंगे आपको कैसे कैसे सेल्स मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल्स मिलेंगे और सेल्फ लिगेटेड सेल्स मिलेंगे जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑल द डीएनए प्लाज्मिड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल एंड ग्रोन ऑन द एम्पिसिलिन मीडिया। सब कुछ हम ट्रांसफॉर्म करेंगे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, फिर हम इसको ग्रो करेंगे अगार प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन में। तो ये है अगार प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन जिसे हम कहते हैं मास्टर प्लेट।
So all the transformed cells will grow due to the presence of ampicillin resistance gene. जिन जिन cells के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सब ग्रो करेंगे क्योंकि उसके पास प्लास्मिड है जिसपे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है. ओके, तो इसे हम कहते हैं मास्टर प्लेट. अब क्या करेंगे, हम रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक करेंगे. तो क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे और इस सरफेस को टच कर लेंगे और सारी कॉलोनीज उसमें पिक हो जाएगी. ओके, मतलब ना पूरी की पूरी तो नहीं पिक होगी, थोड़ी थोड़ी वहाँ टच हो जाएगी. और इस फिल्टर पेपर को हम दूसरी एक अगार प्लेट में टच कर देंगे ताकि सारी कॉलोनीज अगार प्लेट में स्टिक हो जाए. उस अगार प्लेट में टेट्रासाइक्लिन हम डालेंगे. ओके, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, उस अगार प्लेट में ऑलरेडी होगा. अब हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को यूज करके सारी कॉलोनीज को उसमें ट्रांसफर कर देंगे. ओके, सो टच द सरफेस ऑफ द अगार प्लेट प्लस एम्पिसिलिन विद द फिल्टर पेपर एंड प्लेट इट ऑन अनदर अगार प्लेट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन एंड इंक्यूबेट इट. In the tetracycline plate, recombinant cells will die because tetracycline resistance gene is disrupted and in the place of our gene of interest is present. तो इसका मतलब क्या है, टेट्रासाइक्लिन प्लेट में जब हम कॉलोनीज को प्लांट करेंगे तो क्या होगा, जो भी सेल्स रिकॉम्बिनेंट है, मतलब जो भी सेल्स के अंदर इंसर्ट है, ओके, जो भी सेल्स के अंदर इंसर्ट या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है इन द टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन, जहाँ मल्टीपल क्लोनिंग साइट होता है, तो यहाँ आपको पता है कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन डिसरप्ट हो गया है तो ये काम नहीं करेगा. इन सेल्स में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन डिसरप्ट हो गया है और काम नहीं करेगा. तो जिन जिन सेल्स के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मर जाएंगे. ओके, तो कंपेयर, अब क्या करेंगे, मर गए, हमें इससे ये पता चल जाता है कि कौन से सेल्स रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट सेल्स विल डाई इन दिस टेट्रासाइक्लिन प्लेट. हम ये टेट्रासाइक्लिन प्लेट को ले लेंगे और मास्टर प्लेट के साथ कंपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी कॉलोनीज रिकॉम्बिनेंट है. जो भी लाइव है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जो भी डेड है वो रिकॉम्बिनेंट है. तो हम मास्टर प्लेट के साथ कंपेयर करके हमारी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को फाइंड आउट कर सकते हैं. फाइंड आउट करके उसे आइसोलेट करेंगे और स्टोर करेंगे, जो भी पर्पस है उसको फुलफिल कर लेंगे. ये है आपका रेप्लिका प्लेटिंग मेथड. अब हम पढ़ेंगे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग. तो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में क्या होता है, आपके पास एक प्लास्मिड डीएनए जिसके पास एक सिलेक्शन मार्कर है कॉल्ड एज लैग-जी. ओके, लैग-जी सिलेक्शन मार्कर है और उसके बीच में मल्टीपल क्लोनिंग साइट है. ओके, आपके पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है. पहले क्या करेंगे, हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे कट मारेगा. फिर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां जाके इंसर्ट होगा और फिर लिगेशन होगा. तो आपको कैसे कैसे सेल्स मिलेंगे, एक तो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा, दूसरा आपको सेल्फ लिगेटेड डीएनए जिसके अंदर तो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, ऐसे मिलेंगे जो कि आप देख नहीं सकते मगर आपके मिक्स में ऐसा होगा. अब क्या करेंगे, ये सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड्स को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे. सारे के सारे प्लास्मिड्स जिसको हमने रिकॉम्बिनेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन और लिगेशन किया है उनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक होस्ट सेल में, बैक्टीरियल सेल में. तो बैक्टीरियल सेल्स दो टाइप ऑफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगी, एक होगी ट्रांसफॉर्मेंस और दूसरी होगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंस. ट्रांसफॉर्मेंस वो होते हैं जिन बैक्टीरियल सेल ने ये रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को अपटेक किया है. नॉन ट्रांसफॉर्मेंस ने किसी भी प्लास्मिड को अपटेक नहीं किया है. तो अभी हम इनको स्क्रीन करेंगे. तो क्या करेंगे, उसके लिए एक अगार प्लेट ले लेंगे जिसमें एक्सगाल डाल देंगे. एक्सगाल क्या होता है, ये एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है. बेसिकली ये कलरलेस होता है, मगर जब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, इस एंजाइम को याद रख लीजिएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, इस एक्सगाल को तोड़ देता है, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर प्रोडक्ट बनाता है. ओके, इतना याद रखिएगा. तो हम इस सेल्स को 37 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेशन करेंगे. अगर आपको ब्लू कलर की कॉलोनी मिली इसका मतलब है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, व्हाइट कलर की कॉलोनी मिली इसका मतलब है रिकॉम्बिनेंट. इसका मतलब क्या है, क्यों हो रहा है, ये सब अभी हम समझेंगे. पहले ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए. आपको अगर रिकॉम्बिनेंट्स मिल गए उसको आप ग्रो कर सकते हैं लिक्विड मीडिया में, फिर आप फर्मेंटर में लार्ज स्केल ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं. तो आपको अभी जानना है कि ये ब्लू कॉलोनी व्हाइट कॉलोनी का फंडा क्या है. चलिए जानते हैं.
उसके लिए एक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो प्लेट देख रहे हैं ना यहाँ, इस प्लेट में क्या क्या चीजें हैं, अगार है, एक्सगैल है जो कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, प्लस आईपीटीजी। आईपीटीजी क्या होता है, इंड्यूसर होता है, लैक्टोज का इंड्यूसर होता है। ओके तो यहाँ आप ब्लू एंड व्हाइट कॉलोनीज देख सकते हैं। व्हाइट कॉलोनीज का मतलब है कि वो रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है कि रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि लैक्सी जीन टूट गया है, लैक्सी जीन इंटैक्ट नहीं है बल्कि लैक्सी जीन टूट गया है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके बीच में जाके अटक गया है। ओके तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, लैक्सी इज ब्रोकन ड्यू टू जीन ऑफ इंटरेस्ट। ब्लू कॉलोनी का मतलब है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब उसके पास लैक्सी इंटैक्ट है, सही सलामत है। तो ब्लू कॉलोनीज जिसके पास इंटैक्ट लैक्सी है, सही सलामत है, वो क्या करेगी, लैक्सी का फंक्शन क्या है, लैक्सी प्रोड्यूसेस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। ओके इट्स फंक्शन इटसेल्फ इज टू प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। अभी ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है ये क्या करेगा, एक्सगैल जो कि कलरलेस है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, उसके साथ रिएक्ट करके आपको ब्लू कलर कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगी, इसलिए आपकी कॉलोनीज ब्लू है। ओके अगर आपकी लैक्सी इंटैक्ट नहीं है, लैक्सी जीन के बीच में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट घुस गया है, तो फिर लैक्सी डिसरप्ट हो जाएगा और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो एक्सगैल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, कलर तो वाइट रहेगा, ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके इसलिए आपकी रिकॉम्बिनेंट्स व्हाइट कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करती है। तो व्हाइट कॉलोनीज मतलब नो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम is produced due to the disruption of Lacsi enzyme and presence of gene of interest। तो एक्सगैल जो कि कलरलेस है, ब्लू कलर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट ये आपको सबसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके अभी तक आई गेस आप लोगों को लैक्सी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए ये है एक बैक्टीरियल सेल, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, इट कंटेन्स अ जीनोमिक डीएनए और एक प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए में ही आपका लैक्सी जीन है, उसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड है लैक्सी जीन में। ओके मतलब लैक्सी डिसरप्ट हो गया और काम नहीं करेगा। जीनोमिक डीएनए में भी लैक्सी होता है क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का प्राइमरी सोर्स इज ग्लूकोज। ओके ग्लूकोज को अपटेक करेगा अपने जीने के लिए, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो उसका सेकेंड सोर्स है लैक्टोज। ओके लैक्टोज को भी बैक्टीरिया यूटिलाइज कर सकता है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए लैक ओपेरॉन की जरूरत पड़ती है। ओके लैक ओपेरॉन में बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जैसे कि लैक जी, लैक वाई, लैक ए। ओके वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका फंक्शन अलग है, अलग अलग होता है। यहाँ हम सिर्फ लैक जी के बारे में देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जीनोमिक डीएनए में लैक्सी जीन होता है और ये लैक्सी जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। ओके बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। तो अब आप ये सोच सकते हैं ठीक है प्लाज्मिड में लैक्सी काम नहीं करता मगर जीनोमिक डीएनए में तो काम करता है ना, जीनोमिक डीएनए तो लैक्सी ठीक ठाक है और वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम एक्सगैल को डिसरप्ट करके आपका ब्लू कलर कॉलोनीज बना सकता है ना। तो फिर आप फाइंड आउट कैसे करोगे कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, इसीलिए हम करेंगे अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। इसका मतलब क्या है, हम यूज करेंगे म्यूटेंट ई कोलाई। ओके म्यूटेंट ई कोलाई यूज करेंगे। तो म्यूटेंट ई कोलाई फॉर लैक्सी, लैक्सी जीन का म्यूटेंट है, बेसिकली बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का सब यूनिट्स होता है, 2 अल्फा सब यूनिट एंड 2 ओमेगा सब यूनिट होता है। तो ये जो आपका जीनोमिक डीएनए है ये सिर्फ 2 ओमेगा प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि हमने इस ई कोलाई को म्यूटेट कर दिया है, और आपका प्लाज्मिड क्या कर सकता है, 2 अल्फा सब यूनिट को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आपका लैक्सी इंटैक्ट है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, सही सलामत है, तो ये प्लाज्मिड 2 अल्फा प्रोड्यूस करेगा, जीनोमिक डीएनए 2 ओमेगा प्रोड्यूस करेगा, दोनों मिलके फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करेंगे और आपका ब्लू कलर कॉलोनीज आएगा। अगर आपकी प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इन द लैक्सी रीजन तो ये अल्फा सब यूनिट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आपका जीनोमिक डीएनए तो बाय डिफॉल्ट
2 ओमेगा प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ 2 ओमेगा ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये लैक्सी म्यूटेंट है, हमने म्यूटेशन करवाया है ताकि ये सिर्फ आधा बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस कर सके, जो कि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट से कुछ काम नहीं चलेगा, तो आपका व्हाइट कलर कॉलोनीज ही मिलेगा। तो व्हाइट कलर कॉलोनीज का मतलब क्या है कि आपका रिकॉम्बिनेंस प्रेजेंट है। ओके, आप उसको स्क्रीन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑल गाइज फॉर यू टुडे। स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंस और रिकॉम्बिनेंस हमने अच्छी तरह से देखी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग CSIR नेट के एस्पिरेंट्स हैं और चाहते हैं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करें तो आप कर सकते हैं और नेहा तनीजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। 10% ऑफ के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड नेहा। तो आपके एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग अनअकैडमी, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, डिस्कशन में आपकी डाउट्स को पूछ सकते हैं, आपको आंसर वहीं मिल जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब आपकी पूरी सिलेबस कवर हो जाएगी। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होगा ताकि आपकी प्रिपरेशन को आप एवेलुएट कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब आपको वीडियोस जो आपने देखा है वो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू प्रेजेंट होगा, तो अगर आप दूसरी बार देखना चाहते हो भी देख सकते हैं। ये है आपकी प्राइसिंग। ओके, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स की प्राइसिंग है। 10% ऑफ के लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं नेहा। So like, share, subscribe and also comment about your experience about this class in our YouTube channel गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। You can join our Telegram channel जहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगा क्लासेस के बारे में। आप आई गेस आप लोगों को पता है कि 10 AM आपका हिंदी का क्लास है फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड 10:30 AM आपका इंग्लिश का क्लास है फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी। आप हमारी फेसबुक पेज देख सकते हैं गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.gurmantra.in। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9351280000 में। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।